अपने धर्म को ना मानना, अपने ग्रंथों को ना मानना, तो क्या होगा? वही होगा जो कश्मीर में हुआ। क्या हुआ था कश्मीर में? सारे हिंदुओं को खदेड़ दिया गया, उनका सारा धन लूट लिया गया। एक बात बताओ, कश्मीर से हिंदू खदेड़े गए तो दिल्ली बंबई आ गए, भारत से खदेड़े जाओगे तो कहां जाओगे? कश्मीर से हिंदू खदेड़े गए तो दिल्ली बंबई आके बस गए, भारत से खदेड़े जाओगे तो कहां जाओगे? कोई बंकर वंकर बना रखा है अभी से कि नहीं? कहां जाओगे? 2070 आने दो, 60 आने दो, 50 आने दो, देख लेना। यदि नहीं संभले तो, नहीं जनसंख्या कानून बना तो, नहीं जनसंख्या नियंत्रण हुई तो भारत में हिंदू अल्पसंख्यक हो चुका है। भारत में हिंदू अब बहुत सारे राज्यों में अल्पसंख्यक है। बहुत सारे राज्यों में हिंदू क्या है? अब अल्पसंख्यक। और बहुसंख्यक जो होगा वो आपकी बहन बेटी और आपकी संपत्ति को वैसे छीन के लात मार के भगा देगा जैसे काश्मीरी पंडितों के साथ हुआ। राष्ट्र हित की बातें आप लोग करते कहां हैं? आप केवल अपने हित की बातें करते हैं, आप अपने बारे में सोचते हैं। क्या राष्ट्र के बारे में आपने कुछ सोचा है? इसलिए 23 घंटा अपने लिए काम करो, परिवार के लिए काम करो, पर 1 घंटा अपने धर्म के लिए काम करो, अपने राष्ट्र के लिए काम करो। 1 घंटा राष्ट्र के लिए विचार करो, मंथन करो। क्या कर सकते हैं आप? आज हिंदुओं के गांव कन्वर्ट हो गए। क्या ये आपसे छिपा है? फिर भी तुम सो रहे हो, फिर भी तुम नहीं जाग रहे हो। सो हिंदू को नींद बहुत आती है। हिंदू मतलब सोया हुआ समाज। हिंदू की परिभाषा है सोया हुआ समाज। जो सोया हुआ समाज है उसे हिंदू कहते हैं। जिसे अपने परिवार के सिवा कुछ नहीं सोचता, वो हिंदू केवल परिवार के बारे में सोचता है। यदि हिंदू ने राष्ट्र के बारे में सोचा होता तो क्या भारत के इतने टुकड़े हो पाते? देश आजाद हुआ था 47 में, आजादी के तुरंत बाद टुकड़े हुए। बनाया था उनके लिए अलग से देश, कहां गए वो देश में? क्यों नहीं भेजा गया सबको? जब बंटवारा किया ही था तो अच्छे से करते। हम सब यहां रहते, वो सब वहां रहते। हम सब में से तो अब एक ना बचा वहां, पर उन सब में से अब हम ही अल्पसंख्यक हो रहे हैं। अपने ही देश में अब हम ही अल्पसंख्यक हैं। तुम्हें तो केवल टमाटर से मतलब है कि क्या भाव हो गया, आलू से मतलब है क्या भाव हो गया। तुम्हें तो केवल अपनी रोटी पकानी है। देश में क्या हो रहा है आपको कोई मतलब नहीं। देश कहां जा रहा है? अरे देश रहेगा तो आप रहोगे और हम रहेंगे, देश नहीं रहेगा तो आप नहीं रहोगे। मैं एक सवाल पूछा था, आपने उत्तर नहीं दिया कि कश्मीर से हिंदुओं को भगाया गया तो दिल्ली बंबई में बसे, भारत से हिंदुओं को खदेड़ा जाएगा तो बताओ कहां जाओगे? उत्तर दो आप सब। ले रखा है अमेरिका, लंदन, जापान में एक आध फ्लैट। क्या वहां तक भाग पाने का भी समय रहेगा? इसलिए तुम्हारी बेटियां कॉकरोच से डर रही हैं। तुम्हें कोई 2 थप्पड़ मार के चला जाएगा, तुम कुछ ना कर पाओगे। इसलिए कहता हूं
मेरे कृष्ण ने बांसुरी बजाई है, लेकिन जरूरत पड़ने पर सुदर्शन चक्र उठाया है। अभी बोल रहा हूं, मेरी बात मान लो तो 2050 और 2070 आते आते ठीक रहेगा, वरना बोरिया बिस्तर बांध के तुम ये जमीन जायदाद सोना चांदी में मस्त हो ना, सब यहीं रह जाएगा। तुम्हारे बच्चों को भी तुम गोद में लेके भाग ना पाओगे। लिख लेना आज 2024 की इस बात को, 2080 में इस वीडियो को देखना। हमें दिख रहा है कि क्या होगा। नहीं जागा हिंदू समाज तो क्या कर लिया पंडितों ने कश्मीर के, भगा तो दिए थे, बोलो क्या कर लिया था? पाकिस्तान के हिंदुओं ने भगा दिए, ट्रेनों में कट कट के आए थे। इसलिए सरकार को जागना चाहिए और जनसंख्या कानून लाना चाहिए, जनसंख्या नियंत्रण कानून। हाँ या ना? आवश्यक है या नहीं? चिंता का विषय है या नहीं? वरना तैयार रहो होने वाली जंग के लिए। क्या कर लिया था सेना ने, क्या कर लिया था पुलिस ने? जब कश्मीर से खदेड़े गए तब तो सेना भी थी, पुलिस भी थी। अब आप कहो कि भारत की सेना है, पुलिस है, कानून है, संविधान है, तो क्या जब कश्मीर से खदेड़े गए थे तब संविधान नहीं था, तब पुलिस नहीं थी, सेना नहीं थी, सब था, फिर भी तो खदेड़े गए। और क्या कर लिया आज तक? क्या कर लिया? आगे भी क्या कर लोगे? भारत माता की समझ सको तो समझ लो, समझदार को इशारा काफी है, नहीं समझो तो अच्छा है, क्या करें, हमारा तो धर्म है समझाना। हम ऐसी बातें करते हैं, संत लोग ये सब सिखाते हैं तुम लोगों को, तो तुम कहते हो संत लोग तो पाखंडी हैं, ढोंगी हैं। और जो लोग कह रहे हैं दाने दाने में केसर का दम, जो खुलेआम गुटखा बेच रहे हैं, तुम्हारे सुपर डुपर स्टार खुलेआम शराब का प्रचार कर रहे हैं, उन्हें तो तुमने अपना भगवान बना रखा है, उन्हें सुपर डुपर स्टार। और जो समाज, जो संत देश हित में बात करते हैं, उन्हें लोग पाखंडी कह रहे हैं। हाँ या ना? अनिरुद्धाचार्य जो बात करता है वो राष्ट्र हित की बात है। ये बात जिसे अच्छी ना लगेगी वो तो अनिरुद्धाचार्य को पाखंडी कहेगा, वो तो आपको भड़काएगा ना। इसलिए संतों का सम्मान करना सीखिए, गलत को गलत कहना सीखिए, सही को सही। जागा हुआ भारत चाहिए, सोया हुआ नहीं। सोए हुए समाज को चाणक्य ने जगाया था, ऐ धनानंद जाग जा। सिकंदर घुस आया है भारत में, जगाया था कि नहीं चाणक्य ने धनानंद को? बोलो हाँ। चाणक्य को पता चल गया था कि 50-25 साल में क्या होने वाला है। धनानंद के पास गए, बोले तू पावरफुल राजा है, उठा अपनी सेना और मुकाबला कर। तो धनानंद डूबा शराब में था, वैश्याओं के संग नाच गाना कर रहा था। चाणक्य को बोला है पाखंडी, निकल मेरे राज्य से। चाणक्य को चोटी पकड़ ली, बाल। चाणक्य बताओ सही बात कह रहे थे, धनानंद जाग। जैसे चाणक्य ने धनानंद को जगाने की कोशिश की,
पर धनानंद नहीं जागा। ऐसे अनिरुद्धाचार्य आज के सोए हुए सनातनियों को जगाने की कोशिश कर रहा। जाग जाओ, वरना परिणाम वही होगा जो हुआ था। तुम्हारे ही देश में तुम गुलाम थे। बोलो हां, थे गुलाम। अभी आजादी को कितना साल हुआ है? ये 15 अगस्त आ रहा, कौन सा है ये? कौन सा पता है ना आपको? 75, 74 कौन सा है? नहीं, जो भी हो आप देख लेना। अभी आजादी को लगभग 70 वर्ष हुए हैं, 70-75 वर्ष। हाँ, अभी आजादी के इतने कम वर्ष हुए हैं और फिर तैयारी कर लो गुलामी की। फिर तैयारी कर लेना। यदि नहीं जागे तो हिंदुओं के गांव कन्वर्ट हो चुके हैं। हाँ या ना? हाँ या ना? ये बात कितने लोग जानते हैं कि आज बहुत तेजी से भारत में धर्म परिवर्तन हो रहा है, हिंदुओं को कन्वर्ट कराया जा रहा है? कितने लोग जानते हैं? सब जानते हैं। कोई आवाज लगाता है? किसी को कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं है। सबको अपने बिजनेस, व्यापार, अपने काम, अपने पैसे से मतलब है। ये सब बुरा नहीं है साहब, धर्म पहले है। सबसे पहले राष्ट्र, देश है तो सब कुछ है, देश नहीं कुछ नहीं। चलो जागना, जाग सको तो, वरना सो तो रहे ही हो। बोलो भारत माता की। बेटियों को झांसी की रानी बनाओ और बेटों को शिवाजी बनाओ। समय आ गया है। क्यों? बेटियों को झांसी की रानी और बेटों को शिवाजी बनाने का समय है या नहीं?